और माननीय मुख्यमंत्री जी का ही बचकाना हरकत करे कि भाई आप माननीय मुख्यमंत्री जी का विरोध कर दीजिएगा, विधायकों का विरोध कर दीजिएगा। देखिए, कोई राजनीति में समाज के साथ नहीं करता हूँ। सब प्लान का जो पैसा है वो उनके सामाजिक आर्थिक विकास के लिए होना चाहिए, उनके अनुरूप होना चाहिए। नमस्कार, एसटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। हमारे साथ इस वक्त खास बातचीत करने के लिए कांग्रेस के उप विधायक दल के नेता राजेश कच्छप है। सर, सबसे पहला सवाल, सबसे बड़ा सवाल इन दिनों यही है कि क्यों आदिवासी विधायक और मंत्रियों के आवास को घेरा जा रहा है। सरना स्थल बचाओ संघर्ष मोर्चा की बात कर ले या फिर आदिवासी पार्टी की बात कर ले, कई लोग जो है वो ये फैसला किए हैं कि आदिवासी जो चेहरे हैं, चाहे वो विधायक के हो या मंत्री के, उनका आवास घेरा जाएगा। आज शमरा लिंडा मंत्री का आवास घेरा जा रहा है। अगला जो नंबर है वो आपके आवास का होना है। देखिए, आवास घेरने से किसी को मनाही तो नहीं कर सकते आप, लेकिन क्यों घेर रहा है इसको जानना है। देखिए, मैं समझता हूँ कि पहला चीज है कि मैं इस आंदोलन का जो, अगर वे लोग आंदोलन कर रहे हैं तो इसका मैं विरोध नहीं करता हूँ, इस आंदोलन का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिस प्रकार से नाराजगी मुझे इस बात की है कि सरहुल सबके लिए है और आप सरहुल एक जगह को लेकर के या कहीं पे एक आप काला पट्टा पहन करके आप सरहुल नहीं बना सकते। दूसरा चीज है कि माननीय मुख्यमंत्री अगर जा रहे हैं, कोई शोभा यात्रा में शामिल हो रहे हैं, तो इससे शोभा यात्रा की गौरव बढ़ रही है, ना कि मुख्यमंत्री की गौरव बढ़ रही है। लोगों का तांता लगा रहता है माननीय मुख्यमंत्री जी को, किसी भी धर्म समुदाय के लोगों को बुलाहट के लिए कि आप 10 मिनट आकर के अगर शुभकामना दे दे तो हमारी एक अच्छा लगेगा, क्योंकि आप राज्य के मुखिया हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी का ही बचकाना हरकत करे कि भाई आप माननीय मुख्यमंत्री जी का विरोध कर दीजिएगा, विधायकों का विरोध कर दीजिएगा। देखिए, गौरी ऐसे है कि समाज को मैं इसमें रचा बसा हूँ। इस समाज की अच्छाई, इस समाज की बुराई, ये समाज क्या चाहता है, क्या करना चाहिए, ये तमाम चीज हमसे कोई छुपा हुआ नहीं है। देखिए, मैं आप गौरी इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितना सरना मसना का आवाज राजेश कच्छप उठाता है सदन में, इतना ज्यादा आपने कभी, मुझे लगता है कि और विधायक को नहीं देखा होगा। क्यों? वो इसीलिए कि मैं इनकी पहचान को बचाना चाहता हूँ, और सिर्फ शोभा यात्रा से हमारी पहचान नहीं है। शोभा यात्रा से हमारा पहचान है, हमारा जो अखाड़ा है, हमारा जो सरना है, हमारा जो व्यवस्था है, परंपरागत व्यवस्था है। अगर समाज अगर एक्टिव है तो समाज से मैं सिर्फ इतना आग्रह करना चाहूंगा कि आप अपने गांव घर का जो अतिक्रमण है, आप पिछले भी तो लड़ाई लड़िए ना। मैं आ रहा हूँ उसी बात को लेकर के आ रहा हूँ। आप जो है उसमें लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं मैंने आखिर ट्राइबल जो धरोहर है, बिना ट्राइबल की इच्छा के कैसे हो जा रहा है? अगर आप इतना यूनाइट हैं, अगर इतना यूनाइट है तो फिर आपका चिनाह कैसे रहा है? और आप दोष देते हैं दूसरे को। तो ये अगर ये जब दर्शक देखेंगे तो कहेंगे कि राजेश कच्छप जो है वो राजनीतिक बातें कह गए, राजनीतिक जवाब दे दिया। सवाल ये है कि जो मैं आपको कह रहा हूँ, मैं मेरी बात तब पूरा होने नहीं दिया ना गौरी। आप पत्रकार हैं तो बीच में आपको संतुष्टि नहीं हुआ होगा तो आप बोल दिए, लेकिन ये मेरी भावना है, कोई राजनीति में समाज के साथ नहीं करता हूँ। एक भी समाज का लोग जो मेरे साथ रहता है, मैंने कभी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने के लिए उसको नहीं कहा। मैंने उसको कहा कि तुम समाज के अगर लीडर हो तो तुम सामाजिक व्यवस्था में रहो, अगर राजनीति करना है तो पूरी तरह से राजनीति पार्टी ज्वाइन करो। दोनों तुम नहीं रह सकते हो। क्या पंडित राजनीति करेगा अगर पुजारी तो शोभा नहीं ना देगा, अगर मौलवी राजनीति करेगा तो शोभा नहीं देगा, फादर राजनीति करेगा तो शोभा नहीं देगा। उसी प्रकार से जो धार्मिक अगुवा है, मैं भी चाहता हूं कि आप राजनीति से दूर रहो। आप किसी को आप प्रोत्साहित कर सकते हैं,
रही बात आप फ्लाईओवर की, जी। मैं तो कह रहा हूं फ्लाईओवर बनेगा, फ्लाईओवर बनेगा, रैप रैंप भी हटेगा और आपको सरना स्थल जो है वो भी बचेगा। लेकिन आप बोलेंगे कि कल ही तोड़िए, तो इसका तो कोई इलाज नहीं है भाई। कल ही कैसे टूटेगा? देखिए एक्चुअली क्या है, जो ब्रिज बना है वो ब्रिज का मुहाना देखिएगा तो आप देखिएगा बहुत दूर से है, वो आरओबी है, पुल रेल को पार करता है। एक जगह अगर आप हटाइएगा, अगर आप लाइन लेंथ अगर आपका गड़बड़ा जाएगा तो पूरा पुल का आपको दिक्कत हो जाएगा, पूरा ब्रिज दिक्कत हो, आवागमन दिक्कत हो जाएगा। तो आपको जो इसका लाइन लेंथ है, और कोई थोड़ी है कि मुख्यमंत्री क्या इस ब्रिज का इतना पैसा लो, इस पुल का इतना पैसा लो, वैसे थोड़ी होता है, वो सिस्टम से होता है। सेंट्रल सरकार, क्योंकि रेलवे का भी जमीन जा रहा है, रेलवे से भी हमने परमिशन लिया है, तो इसमें सेंट्रल की भी सहमति चाहिए। स्टेट हम चूंकि पैसा लगा रहे हैं तो हम पैसा तभी लगाएंगे जब हमारा डीपीआर फिर से, क्योंकि अब रेम का तो मामला यहाँ आ गया कि भाई सरना स्थल से रेम हटना चाहिए, हम हटाएंगे। या हम आपका जो प्रोसेसन है, जो जुलूस है आदिवासियों का, मैं इस जुलूस को जिंदा रखना है, क्योंकि एक बड़ा पॉपुलेशन, बड़ा समूह उस दिन एक जुलूस के शक्ल में लोग खुशी मनाने के लिए निकलता है, तो इसको जरूरी है। लेकिन आप काला बिला लगाइएगा तो ये जरूरी नहीं, ये ठीक नहीं है। चलिए, तो मतलब ये जो आंदोलन हो रहा है ये जन भावनाओं के, आदिवासियों की जन भावनाओं से जुड़ा हुआ है। एक सवाल इसी पे लेते हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आप सरना मसना के हर मुद्दे को सदन में उठाते रहे हैं, उनकी आवाज बनते रहे हैं, तो क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो आदिवासी नीति जो कांग्रेस की है उससे आप कितने संतुष्ट हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने समता जजमेंट लाया, कांग्रेस पार्टी ने वनाधिकार कानून लाया, राइट। कांग्रेस पार्टी जो है भूमि अधिग्रहण कानून 2013 लाया, राइट। तो कांग्रेस तो यहाँ के जो आदिवासी हैं, और हमारे नेता ही जब कह रहे हैं आदरणीय राहुल गांधी, किस देश के अपने से भी तुलना की, इवन कि मैं भी, उन्होंने कहा, राहुल जी ने कहा, मैं भी आदिवासियों के बाद ही हूँ इस देश में, हमारे पूर्वज भी आदिवासियों के बाद में। क्यों कहा इस चीज को? तो कांग्रेस पार्टी ने तो दिया है। कांग्रेस पार्टी पैसा दिया आपको 1996, कांग्रेस पार्टी ने समता जजमेंट लाया, कांग्रेस पार्टी आपको 2013 का कानून लाया, कांग्रेस पार्टी फॉरेस्ट एक्ट लेकर के लाई। कौन रहता है वन में? ज्यादातर आदिवासी रहते हैं, आपके लिए तो सारा व्यवस्था। हाँ, इम्प्लीमेंट जो है झारखंड प्रदेश में अगर देखिएगा तो ये, चूंकि ये मामला है यहाँ पे सरकार की, इम्प्लीमेंट कम हुआ है। मैं लगा हुआ हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वन पट्टा में उपलब्ध करा दूं, ज्यादा से ज्यादा सरना मसना को ये करवा दूं। अभी का जो है, आपने देखा होगा कि जो ट्राइबल सब प्लान का जो पैसा है, शेड्यूल कास्ट सब प्लान का जो पैसा है, जो उसको दूसरे मद में जो लगाया जा रहा था, कांग्रेस पार्टी ने पीसी किया। आप लोग साक्षात उसके गवाह हैं। हम लोगों ने पीसी क्यों किया? हम लोगों ने कहा क्योंकि राहुल जी का कहना है कि भाई जो इस ट्राइबल सब प्लान और शेड्यूल कास्ट सब प्लान का जो पैसा है वो उनके सामाजिक आर्थिक विकास के लिए होना चाहिए, उनके अनुरूप होना चाहिए, और वो पैसा कम नहीं होना चाहिए। उस पैसा को उसी में खर्च होना चाहिए, जो कांग्रेस पार्टी का जो मतलब कि ये विचार है। कांग्रेस पार्टी इस पे मतलब सभी को लेकर के चलने का विचार रखती है। और रही बात, आप देखिए गौरी, सरना मसना की जो बात है, ये जो घेराव है, आप चाहते क्या है ये तो बता दीजिए भैया। हम तो कह रहे हैं कि हम बना देंगे भाई, प्रोसेसन को कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन वक्त लगता है। 10 पिलर है, एक पिलर को हटाना है, पिलर का वैकल्पिक हमको खोजना पड़ेगा, देना पड़ेगा, तब हम उस पिलर को तोड़ सकते हैं। बात को समझिए, आप क्या चाह रहे, समाज के लोग क्या चाह रहे हैं। अच्छा है, आपकी मांग, आपका मांग का हम भी समर्थन कर रहे हैं, लेकिन वो हट के आधार से नहीं हो सकता है। ये
प्रोसेस से ही हो सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। तो हमारे साथ खास बातचीत कर रहे थे कांग्रेस उप विधायक दल के नेता राजेश कच्छप। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।